कहानी का नाम है दोस्तों पहली मुलाकात। मैं पहली बार नौकरी के लिए एक बंगला में पहुंचा था। नई नौकरी मिली थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने आंगन में एक लड़की बैठी थी, नीले सूट में, आंखों में सूरज जैसी चमक और थकावट जैसी चुप्पी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो अचानक उठी, मेरी ओर देखी और बोली, तुम नए हो? मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जी, आदर्श नाम है, आज से यहाँ काम करूँगा। उसने मेरी आंखों में देखी, फिर मुस्कुराई, जैसे कि मेरे दिल में घर बन गई हो। देखते हैं दिल की जगह भी भर पाते हो या नहीं। मैं थोड़ा चौंक गया, ये कैसा स्वागत था। वो मुझसे हर रोज़ देखती, कभी बिना कुछ कहे, कभी अचानक टोक देती, तुम फूलों से ज़्यादा खुद पे ध्यान दो। बाल बिखरे हैं तो कभी कहती, आदर्श चाय पीते हो, मेरे साथ बैठोगे? मैं समझ नहीं पा रहा था वो मेरी मालकिन है या कोई अधूरी किताब जो खुद मुझसे पढ़ी जा रही है। वो दिन जब मैं पिघल गया। एक दोपहर वो बगीचे में अकेली बैठी थी, बहुत चुप, बहुत खोई हुई। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है मैम? उसने मेरी ओर देखा, बहुत पास आकर बोली, कभी किसी ने तुम्हें पूरी इज्जत के साथ चाहा है आदर्श? मैंने कहा, नहीं, शायद कोई इतना अमीर नहीं मिला। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ थामा। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा था, जो भी और नहीं भी। मैं उसकी हर बात समझने लगा था। वो मुस्कुराती थी तो मैं चैन से सोता था, वो चुप हो जाती तो दिल घबराता। एक रात बगीचे में बारिश हो रही थी। वो भींगी हुई और बोली, तुम कुछ कहना चाहते हो आदर्श? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं आपको छूना चाहता हूँ, हाथ से नहीं, दिल से। वो पीछे हटी और बोली, छूने की इजाज़त नहीं है आदर्श, मैं टूटी चीज़ हूँ और तुम्हारा प्यार बहुत साफ, उसे मेरी दरारें गंदा कर देगी। अगली सुबह वो बंगला छोड़कर जा चुकी थी। मेरे लिए एक गुलाब छोड़ गई थी, बिना कांटे वाला। नीचे एक चिट्ठी रखी थी, आदर्श, तुमने मुझे पहली बार इज्जत से देखा था और मैं उसी नज़र की मोहब्बत में रह गई। अगर कभी लौट सकूं तो तुम्हारे बगीचे से नहीं, तुम्हारे दिल से लौटूंगी। कहानी का सार है दोस्तों, कभी कभी पहली मुलाकात ही आखिरी भी होती है, लेकिन वो एक नज़र ज़िंदगी भर की याद बन जाती है। 4 साल बाद वही बंगला, वही बगीचा, पर मैं अब वैसा नहीं रहा। समय बीतता गया। अब मैं एक छोटा सा नर्सरी चला रहा था। कई जगहों से लोग पौधे लेने आते थे, लेकिन वो गुलाब का पौधा जो निशा ने छोड़ दी, मैंने आज तक बेचा नहीं। हर बारिश की रात मैं उस गुलाब को देखता और एक अधूरी आवाज़ मेरे अंदर कहती, क्या वो कभी लौटेगी? एक दिन बरसों बाद उसी पुराने बंगला के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और वो उतरी, निशा, उसी चमक के साथ, मगर अब उसकी आंखों में थकान और अनुभव दोनों थे। लेकिन इस बार उसके साथ एक बच्चा भी था, 4 साल का। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं समझ नहीं पाया क्या देख रहा हूँ। हम आमने सामने खड़े थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, वो भी कुछ नहीं बोली, बस अपनी निगाहें मेरी तरफ उठाकर धीरे से कहा, ये अर्जुन है, मेरे बेटा का नाम अर्जुन, ये आदर्श है। मेरा नाम सुनकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें कभी हक नहीं मांगा था, लेकिन ये बच्चा। वो बोली, जब मैं जा रही थी तुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ एक टुकड़ा छोड़ आई हूँ, पर उसे बड़ा करने के लिए
मुझे दुनिया से लड़ना था। अब जब वो थोड़ा समझदार है, उसे उसकी जड़ें दिखाने आई हूँ। मैंने अर्जुन को गोद में उठाया और मुस्कुराया जैसे मुझे हमेशा से जानता हो। मैंने पूछा, क्या अब तुम ही यहीं रहोगी? वो बोली, अगर तुम चाहो तो, बतौर मालकिन नहीं, बतौर एक अधूरी प्रेमिका जो अब अपना अधूरा हिस्सा तुमसे जोड़ना चाहती है। कभी कभी मोहब्बत लौटती है, वो मांगने नहीं आती, सिर्फ याद दिलाने आती है कि जो सच में तुम्हारा था वो कभी गया ही नहीं था।